जय जवान जय किसान साथियों, मैं डॉक्टर सिक्किम नैन शोकन। हम एक मुद्दे पे बात करेंगे जो आज के टाइम पूरे भारत में समस्या का कारण बना हुआ है। वो कारण है एलपीजी गैस। 60 रुपये सरकार ने बढ़ा भी दिया, उसके बाद भी पूर्ण रूप से एलपीजी नहीं मिल रही लोगों को और ब्लैक में मिल रही है 1800 रुपये का सिलेंडर। तो सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और आम जनता है, जो आम जनता भी इसमें अपना साथ दे। इनको स्टॉक करने की बजाय हमारे साथ के जो लोग हैं उनको भी मौका दें। जैसे कंपनी है, उन्होंने 45 दिन का भी टाइम दिया है, किसी ने 50 दिन का टाइम दिया है, तो उसके अनुसार अपना जो सिलेंडर है उसको भरवाने का काम करें। क्योंकि जो हालात हैं युद्ध के कारण, जैसे ईरान है, ईरान और मिडल ईस्ट के अंदर जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जो उसकी वजह से हमारे समुद्री जहाज हैं जो समंदर के अंदर ही हैं, छोटी मोटी खेपें आई हैं, अभी नहीं आ रही। और सरकार बार बार कह रही है कि हाँ हमारे पास स्टॉक उपलब्ध है, जबकि आप लोगों को भी पता है हमारी सरकार के पास क्या है। हमें ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है और देश के जो हालात हैं उन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत से लोग लाइनों में लगे रहते हैं। जो ज़रूरत की है, जिनको बिल्कुल ज़रूरत है, उस ज़रूरत को देखते हुए ही सिलेंडर दे जाने चाहिए, या जिसका टाइम पूरा हो चुका है वो दे, उसको दे। हालात ये है कि हमारे देश के अंदर एलपीजी 60% बाहर से आती है। हम ईरान से ले रहे थे, यदि ईरान से नहीं मिली तो हमें अमेरिका और रूस की तरफ मतलब जाना पड़ेगा, और अमेरिका और रूस की तरफ जाएंगे तो महंगी गैस मिलेगी, और गैस यदि महंगी मिलेगी तो वो पैसे सरकार नहीं देगी, आम जनता देगी। तो ये कमर सरकार की नहीं, जनता की टूटनी है। तो आम जनता से निवेदन है कि जितना हो सके जो गाँव के लोग हैं, जो गाँव में घरेलू जो लोग हैं, उन्हें दोबारा चूल्हों की तरफ आना होगा। ये हमारा एक इंसानियत के नाते करें, ना कि ज़रूरत के नाते। इंसानियत के नाते क्यों? क्योंकि शहरों में ऐसी सुविधाएं नहीं है कि वहाँ पर चूल्हे का कोई सिस्टम बनाया जा सके। हल्का फुल्का बना सकते हैं, ज़्यादा नहीं बना सकते कि परमानेंट चूल्हे के ऊपर ही खाना बनाया जा सके, क्योंकि छोटे छोटे घर होते हैं, धुएं का ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता उनके पास कि जिसके ऊपर वो खाना बना पाए। ये वही लोग हैं जिनको कल तक हमारी पराली से समस्या थी, पर आज इनको कच्चा ईंधन, चूल्हा, सारी चीज़ें इनको याद आ रही हैं। क्योंकि जो शहरों में बसने वाले लोग हैं वो गांव से गए हैं, उनको ये भी पता है कि कहाँ क्या मिलता है। तो मुझे लगता है कि शायद वो शहर के लोग हैं जिनको अब धुएं से कोई परेशानी नहीं होगी, और जो गांव में धुआं उठेगा या शहरों में जो धुआं उठेगा उससे कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए हैं कि उनकी आंखों को आदत पड़ गई है धुएं की, जिसकी वजह से जो कहते थे कि गांव के लोग गंवार हैं, ये असली वो लोग हैं 70% जो शहरों में जो बसते हैं, उनकी बजाय जो गांव में 70% लोग बसते हैं, उन्हीं की वजह से हिंदुस्तान है, भारत है। ये चीज़ शायद शहर में रहने वाले लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी लाइफ लाइन गाँव में ही बसती है, अपने गाँव से जुड़ के रहें। यदि कोई विपरीत हालात होंगे, कोरोना काल में भी आपने देखा होगा, आपने गाँव की तरफ रुख करा, तो शहरों में रहने वाले लोग अपने आप को ज़्यादा बड़ा ना समझें, गाँव और अपने जड़ों से जुड़ के रहे, जल जंगल ज़मीन के ऊपर ध्यान रखे, अपने परिजनों से, अपने परिवारों से जुड़ के रहेंगे तो बुरे हालात में वो आपके साथ खड़े होंगे। और मेरा दोबारा से निवेदन है कि सरकार इस परिस्थिति के ऊपर काबू करने का काम करे, और जो आम जनता है उस वो भी सहयोग करे। आने वाले टाइम में हो सकता है कि एलपीजी महंगी होगी, सस्ती तो नहीं होगी, आपने पता जैसे युद्ध के हालात हैं। तो हमें इस परिस्थिति से मतलब जूझने की बजाय, टेंशन लेने की बजाय, इस परिस्थिति का समाधान जो है वो समाधान ये है कि गांव के लोग एलपीजी पर ना निर्भर रहें, वो दोबारा रुख करें चूल्हों की तरफ, और जो शहर के लोग हैं उनके लिए ये एलपीजी छोड़ दें। ताकि उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, उन लोगों को ध्यान रहे कि गांव में गांव के लोग आज भी आपके बारे में सोचते हैं, और वक्त पड़ने पर शहर के लोगों को भी गांव के अंदर जो बसने वाले लोग हैं उनके साथ जुड़ के रहना चाहिए, अपनी जड़ों के साथ जुड़ के रहना चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं है, ये चीज़ आपने नोटबंदी में भी देखी होगी, कोरोना काल में भी देखी होगी, और अब देख लो पैसे से ये एलपीजी नहीं मिलती। ये हालात है आज, पैसा सब कुछ नहीं है, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। तो अपनी जड़ों के साथ जुड़ के रहिए और खेड़ा खाप खेत को मजबूत कीजिए। अपने गांव के साथ यदि आप जुड़ के रहेंगे तो बुरे वक्त में गांव भी आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि 70% आबादी आज भी गांव में रहती है, और गांव ही भारत को पूरा करता है। और हमें लगता है कि शायद अब आँखों में धुआं नहीं आएगा और बुरे हालात होंगे तो आपको भी शायद
चूल्हे की तरफ रुख करना पड़े। वे जो ये देश के अंदर या विश्व के अंदर जो समस्याएं चल रही है, ये पूरे विश्व के अंदर एक साथ ही है, हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ। और आने वाले टाइम में ये विकट हो सकती है। इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें हौसला रखना पड़ेगा और एकजुटता के साथ और एक दूसरे की सहयोग के साथ हम इस परिस्थिति से भी निकल पाएंगे, जैसे लॉकडाउन से निकल पाए थे। तो जय जवान जय किसान साथियों, दोबारा से एक बार फिर निवेदन है कि इस परिस्थिति से लड़ने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जय जवान जय किसान।